वेलकम माय डियर लर्नर्स। स्वागत है आपके इस मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग एसपीटी एक्ट 1949 के चैप्टर 6 देखेंगे। तो एसपीटी एक्ट के चैप्टर 6 में केवल एक ही सेक्शन है, एक ही धारा है और वो है धारा 53, जिसमें भूस्वामी मीन्स सीओ साहब के द्वारा भूमि के अधिग्रहण की बात की गई है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सीओ साहब क्या कर सकते, किसी भी रैयत की भूमि को अधिग्रहित कर सकते हैं। ये अधिग्रहण सीओ साहब क्यों करते हैं, तो हम लोग रीज़न देखेंगे कि सीओ साहब भूमि अधिग्रहण क्यों करते हैं। तो किसी सार्वजनिक या फिर सरकारी काम के लिए सीओ साहब क्या करते हैं, किसी रैयत की भूमि को अधिग्रहित कर सकते हैं। ये सार्वजनिक या सरकारी काम हो गया, जैसे कि भवन निर्माण करना है, शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करना है, सिंचाई संबंधित कार्य करना है, किसी सरकारी नीति या फिर राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन के लिए बिल्डिंग का निर्माण करना है। तो इस तरह के कामों, सार्वजनिक और सरकारी काम के लिए सीओ साहब किसी रैयत की भूमि को अधिग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कहीं पे सड़क बनती है, तो सड़क के आसपास में जो घर पड़ते हैं या कोई भी बिल्डिंग पड़ता है तो उसको तोड़ दिया जाता है। तो क्या वो ऐसे ही तोड़ दिया जाता है? नहीं, उसको भी सरकार क्या करती है, उस भूमि को अधिग्रहित करती है कि नहीं, हमें सड़क बनाना, ये एक सरकारी काम है और इस सरकारी काम में हमें क्या करना है, आपके घर में जो भूमि पड़ रही है, घर पे जो भूमि पड़ रही है, घर के लिए जो भूमि पड़ रही है, उसकी हमें ज़रूरत है। तो उसमें क्या होता है, सीओ साहब वहाँ पे भी क्या करती है, सरकार क्या करती है, किसी की भूमि को अधिग्रहित कर लेती है। बदले में इस अधिग्रहण के क्या मिलता है, उस घर के मालिक को कंपनसेशन की राशि मिलती है। अब हम लोग देखते हैं कि सीओ साहब किसी की भूमि को अधिग्रहित कैसे करते हैं। तो इसके लिए वे डीसी साहब को आवेदन देंगे, फिर डीसी साहब नोटिस देकर रैयत जिसकी ज़मीन को अधिग्रहित करना है उससे पूछेंगे कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। यदि आपत्ति नहीं होगी तो सीओ साहब भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि रैयत बोलेंगे कि नहीं, इस प्रपोज़ल में कोई गड़बड़ी है, तो डीसी साहब चेक करेंगे कि क्या वास्तव में गड़बड़ी है, और अगर यदि वो गड़बड़ी पाते हैं तो सीओ साहब के आवेदन को क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि रैयत राजी हो जाता है अपनी भूमि को देने के लिए तो बदले में उसे कंपनसेशन मिलता है, और यदि वो कंपनसेशन नहीं लेना चाहता है तो उसका कंपनसेशन का जो पैसा वो डीसी साहब के पास ही रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है चैप्टर 6 में वो ये है कि यदि सीओ साहब रैयत की भूमि को अधिग्रहित कर लेते हैं, अधिग्रहित करने के बाद 5 साल तक वो क्या करते, उस भूमि का कोई यूज़ नहीं करते, कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो रैयत की वो जो भूमि है वो वापस क्या होती है, रैयत को मिल जाती है। So this much for the chapter 6 of SPT Act 1949. We will see the next chapter in next classes. Thank you.